Assalamualaikum all members. New Binance listening support program, new live limited time offer Binance support program 2 days only 8 नवंबर से 9 नवंबर तक। ठीक है जी, ये ऑफ़र जो आई हुई है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा। आपने ये पूरी वीडियो को लाजमी देखना है। ठीक है, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पेज हमारे पास ओपन होता है बाइनांस लिसनिंग सपोर्ट वाला। CDND बाइनांस अकाउंट के आगे लिखा हुआ है डिपॉजिट सेक्शन। ठीक है, ये वाला इस डिपॉजिट मतलब कि डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है आपने, देन आपने डिपॉजिट करना है। और इसके पहले प्लान्स के बारे में आपको बता दूं, बाइनेंस लिसनिंग सपोर्ट वन जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आपका उन्होंने दिया है $50 का उन्होंने प्लान दिया है। $50 में आप जो है जैसे ही इन्वेस्टमेंट करके इसको बाय करोगे, ठीक है, बाय करने के बाद ये जो $50 है ना, ये एज इट इज़ आपको वापस मिल जाते हैं CDND टोकन की शक्ल में। आप चाहे उस CDND टोकन को सेल आउट करके वापस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 7 दिन का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको डेली बेस के ऊपर 12.50 CDND कोइन आएंगे। ठीक है ना, डेली बेस के ऊपर 7 दिन तक। और टोटल इनकम आपको इधर से होगी 87.50 CDND कोइन की। और अगर आप उनको सेल आउट करते हैं तो आपको $350 की अर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद आपने चाहे 100 वाला लेते हैं या 50 वाला लेते हैं, चाहे आप या दोनों लेते हैं, तो इन दोनों का आपको जैसे ही परचेज़ करेंगे आपको 150 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी वापस आ जाती है CDND टोकन की शक्ल में। उनको आप सेल आउट करके वापस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों के लिए प्रोसेस है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आपने इसके अंदर जब ये दोनों प्रोजेक्ट में बाय कर लेने हैं, और फिर इसमें 2 शराइत उन्होंने दी हैं कि आपने इसको कंटिन्यूसली 3 मंथ्स, मतलब कि जो आज आपने बाय किया तो आगे 3 महीने जो आएंगे नेक्स्ट, उसमें आपने एक्टिव रहना है, फाल रहना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करते रहना है, उसमें अपनी माइनिंग मशीनों की इनकम को कलेक्ट करना है, आपने अपने बोनसेस कोड जो होते हैं वो लगाने हैं, विड्रॉल एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो करनी है। माइनर आपका चलते रहना चाहिए 3 मंथ तक। अगर 3 मंथ तक आपका एक दिन भी आप लॉगिन नहीं करते किसी भी मतलब प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको गैर फाल समझा जाएगा। तो आपको जो है 70% जो है ना इसका रिटर्न करना पड़ेगा फिर। मतलब कि अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं और बेहतरीन अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अगर आप नहीं करेंगे लॉगिन एक दिन तो आपको फिर 70% इसका कैशबैक वापस करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, इन चीज़ों से बचने के लिए इन दोनों शराइत को आपने मुकम्मल करना है। आपने 10 CDND टोकन्स को होल्ड रखना है। बाकी के CDND टोकन्स आप सेल कर सकते हैं, लेकिन 10 CDND को मस्ट इसके अंदर होल्ड करना है आपने अपने क्लाउड नोड के CDND एसेट्स वाली जगह के ऊपर। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में। पहले मैं आपको डिपॉजिट का तरीका बताता हूँ कैसे करना है। डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईजी पैसा, USDT, ईजी पैसा, बैंक, जैज़ कैश वगैरह, वो सारा आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। लेकिन मैंने USDT से करना है तो मैं इसलिए USDT वाला मुकम्मल इसमें तरीका बताऊंगा आपको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करने हैं, मैंने करने हैं $150। ये चाहे आप 50 करें चाहे आप 100 करें, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख लेनी है। ईजी पैसा के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ईजी पैसा से कर रहे हैं तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे मतलब कि एक नंबर आएगा, उसके ऊपर आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, फ़िलहाल मेरा नेटवर्क की वजह से ये नहीं आ रहा। चलें ये आगे चलते हैं। ईजी पैसा जायज़ के इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फिर 3 ऑप्शन शो होते हैं, लेकिन मैंने इससे करना नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ईजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक, जिससे भी आपने करने वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो आगे आपको नंबर वगैरह आता है, चाहे फॉर एग्जांपल मैं अगर ईजी पैसा कर रहा हूँ तो ईजी पैसा आएगा, पेमेंट आएगी, के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें अब उन्होंने ये नंबर दे दिए। इस नंबर को आपने कॉपी करना है, अपने ईजी पैसा में जाना है। अगर आप जैज़ कैश से कर रहे हैं तो सेम फिर इस तरह का ही एक पेज आता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो आपने कॉपी करना है। उसके ऊपर जाके अपने पूरी अमाउंट भेजनी है 48,600। अगर आप 50 वाला कर रहे हैं तो 16,200 भेजना है। अगर आप सिर्फ 100 वाला कर रहे हैं तो 32,400 भेजना है। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन ID आपके पास ट्रांजैक्शन रसीद ऊपर शो होती है, उसके ऊपर ना ID लिखी होती है, TID, वो आपने इधर ये 11 डिजिट जो मांग रहा है ना, यहाँ पे आपने वो लिख देनी है। ठीक है, इसका ये हो गया ईजी पैसा, जायज़ कैश, बैंक, तीनों का यही डिटेल है। और बैंक में ये होता है कि आपने जो भेजी होती है ना रकम, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ पे अटैच करना होता है साथ। ठीक है, अब ये मैं वापस करता हूँ इसको, क्योंकि मैंने करना है जी USDT से, तो मैं लिखता हूँ 150 USDT। मैं USDT को क्लिक करता हूँ, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया एड्रेस को। यहाँ पर मैं अपने वॉलेट में गया हूँ, वॉलेट में जाके मैंने इसको कर दिया सेंड। ऑन चेन विड्रॉ करना है आपने। यहाँ पे आपने अपना USDT सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने वही एड्रेस पेस्ट करना है, यहाँ पे आपने अपना TRX सेलेक्ट करना है, टिरॉन 20। ठीक है, मिनिमम कितनी थी 150 मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पे, यहाँ पे मैंने 151 करना, ताकि मुझे 150 मेरे क्लाउड नोड में पूरे रिसीव हों। $1 बिनांस की जो फ़ीस है वो यहीं से मैं इनको पे करूँगा। ये मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा, दैन मैं इसके ऊपर कन्फर्म करता हूँ, अपनी वेरिफिकेशन मुकम्मल करूँगा।
वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ये प्रोसेस हो जाता है। व्यू हिस्ट्री करना है आपने। देन ये देखें यहाँ पे आपका एड्रेस जो होगा, इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। जस्ट सम वेट करें आप। ये आ गया। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और अपने इधर जाएंगे, एड्रेस वाली जगह पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे अपने कंफर्म पेमेंट करना है। ये देखें, द USDT डिपॉजिट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर रिव्यू। अब इन्होंने कहा कि आपका जो है ये अभी इसको रिव्यू करेंगे। कंपनी वाली जो आपके मतलब कि जिस एड्रेस में आपने भेजे हैं, आप अपनी सीधा कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि मैंने डिपॉजिट किया है और अपनी क्लाउड नोट ID उनको बताएंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे वो शो हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। ये आपने अपनी कंसल्टेंट को सेंड करना है अपनी ID के साथ। ओके।